अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि होम रेमेडीज़ टू प्रिवेंट डार्क लिप्स एंड ट्रीट दैम, कि कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए हम डार्क लिप्स का ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। जब तो जिनके डार्क लिप्स हो जाते हैं उनके लिए एक बड़ा मसला हो जाता है कि हमारी ब्यूटी में ये खलल पैदा कर रहा है कि डार्क लिप्स नहीं होने चाहिए। तो आज हम लोग डार्क लिप्स को बचाओ और उससे ट्रीटमेंट का जो है वो हल देखेंगे। ज़ाहिरी बात है, जो बचाव के तरीके हैं वो तो वही हैं कि आप लोग अगर किस वजह से आपके होंठ लिप जो हैं वो ब्लैक होते हैं, तो आपके होंठ जो है वो ब्लैक होते हैं स्मोकिंग से, धूप से, बार बार होंठों पे ज़ुबान लगाने से, या तो ये फैक्टर्स हैं जिससे आपके होंठ ब्लैक हो रहे हैं। तो आप कैसे बच सकते हैं? आप ऐसे बच सकते हैं कि आप ये वाले काम छोड़ दें तो आप बच जाएंगे डेफिनेटली। तो आज हम लोगों ने होम रेमेडीज़ जो है वो देखनी है, वो ज़्यादा ट्रीटमेंट में देखनी है कि उसका ट्रीटमेंट जो है हम कैसे कर सकते हैं डार्क लिप्स का। और उसकी प्रिवेंशन जो है वो तो यही है कि आप जो है वो उसको किस तरह हम बच सकते हैं। आप बच इस तरह सकते हैं कि जो फैक्टर्स जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, जैसे कि धूप है, जैसे कि हम आपके सिगरेट स्मोकिंग की आदत है, जैसे कि अगर आप ज़ुबान पे बार बार होंठ लगा रहे हैं और होंठों पे बार बार ज़ुबान लगा रहे हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप कम कर देंगे तो आपकी डेफिनेटली होंठ ब्लैक होना ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप लोगों की डार्क लिप्स हो गए हैं तो बेसिकली जो ये वीडियो है ये ज़्यादा होम रेमेडीज़ हैं डार्क लिप्स के ट्रीटमेंट के लिए। प्रिवेंशन तो कॉमन सी बात है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली जो है उसका जो डार्क लिप्स की जो ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करना है, वो मेन टॉपिक है आज की वीडियो का। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोगों को पता चल गया कि डार्क लिप्स जो हैं वो किस वजह से होते हैं, वो सबको ही पता है और कुछ मैंने बता भी दिया। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम देखते हैं कि जो डार्क लिप्स हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने विटामिन सी को जो है वो अप्लाई करना है। विटामिन सी, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, कि विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स नींबू है। नींबू जो है वो एक ऐसा सोर्स है जो कि सब के दस्तरस में है और सब इसको जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने विटामिन सी जो है वो लगाना है। और इधर भी नींबू ही आया हुआ है कि आपने जो है वो अप्लाई करना है फ्रेश लेमन को पानी के साथ डाइल्यूट करके अपने होंठों पे, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो है इसको धो लेना है और जब आपके होंठ खुश्क हो जाए तो आपने एक मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। क्या मैंने आपको बताया है कि आपने फ्रेश लेमन लेना है, उसको पानी से डाइल्यूट करना है। उसके बाद आपने उसको डाइल्यूट से मुराद है आपने उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है, उसको थोड़ा सा लिक्विड बना लेना है पानी के साथ, लेमन के जूस का। उसके बाद आपने उसको अपने लिप्स पे लगाना है, 15 से 20 मिनट छोड़े रखना है। उसके बाद आपने धो लेना है अपने होंठों को। उसके बाद जब होंठ ड्राई हो जाए तो आप लोगों ने जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। तो ये हो गया एक डॉट का। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप जो है लेमन जूस को अपने लिप किसी भी लिप मास्क में डाल सकते हैं। कोई भी आपका लिप मास्क है जो कि आप घर में बनाते हैं या फिर आप बाहर से लिया हुआ है, कोई भी आपका लिप मास्क है उसमें अगर आप लेमन जूस डाल देंगे तो वो उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप हनी स्क्रब को या हनी मास्क को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने होंठों पे। और अप्लाई कैसे करना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ आप स्क्रब लें, अपने लिप्स पे लगाएं, उसको जेंटली रब करें। उसके बाद आप लोगों ने उसको धो लेना है, रिंस कर लेना है अपने होंठों को 5 मिनट के बाद। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो क्या मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने जो है वो हनी का स्क्रब जो है वो अपने लिप्स पे लगाना है और उसको जेंटली उसको रब करना है, जैसे कि स्क्रबिंग हम लोग करते हैं अपनी स्किन पे, इसी तरह आपने स्क्रबिंग करनी है अपने होंठों पे। और उसको जो है 5 मिनट के बाद आपने उसको धो लेना है और एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। तो जो स्क्रबिंग आपने अपने होंठों पे करनी है वो इस तरह नहीं करनी जैसे कि हम फेस पे करते हैं। बहुत ज़्यादा उसको जो है उसका रगड़ा नहीं मारना, उसको हल्के हल्के जेंटली रब करना है। तो ये हनी स्क्रब से आपने ये काम करना है। तो अब हम लोगों के इनमें क्वेश्चन आएगा कि हनी स्क्रब कैसे बनाएं। तो हनी स्क्रब आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हनी में अगर आप चीनी डाल दें या फिर राइस के ग्रेन्स डाल दें तो वो एक जो है वो हनी स्क्रब बन जाएगा। हनी स्क्रब बनाने के लिए आपने क्या करना है कि हनी में या तो आप चीनी डाल दें या फिर आप
राइस के ग्रेन डाल दें ताकि वो एक स्क्रब जो है वो बन जाए, जिससे कि हम हनी स्क्रब कहेंगे। तो ये जो है कुछ तरीके हो गए। इसके अलावा अच्छा, ये कुछ तरीके हो गए जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कैसे आप जो है वो अपने जो डार्क लिप्स हैं उसको लाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक मास्क भी बना सकते हैं अपने लिप्स के लिए, अपने काले होंठों के लिए, अपने डार्क लिप्स के लिए एक मास्क भी बना सकते हैं, जिससे कि आप जो है हनी को, शहद को, हनी जिसे कि शहद कहते हैं, लीमू और दही, इन 3 चीज़ों को मिला के आप एक अपना जो है वो लिप मास्क बना सकते हैं, जिससे और इससे क्या होगा कि आपकी जो डार्क स्किन है वो लाइटनिंग की तरफ आना शुरू हो जाएगी लिप्स की। यहाँ फिर अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दूध में और मिक्सिंग, यहाँ फिर आप मिक्स कर सकते हैं मिल्क को, दूध को, हल्दी को, रोज़ को और अप्लाई कर सकते हैं अपने लिप्स पे। और ये जो मास्क आपने बनाया है इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें धोने से पहले, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। 2 मास्क मैंने आपको बताए हैं जिनको आप लोगों ने अपने होंठों पे 20 मिनट के लिए छोड़ना है धोने से पहले, और उसके बाद आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। कौन से 2 मास्क हैं लिख लें आप लोग इसको। पहला मास्क है कि आप लोगों ने हनी को, लेमन को और योगर्ट को मिलाना है, यानी कि शहद को, लीमू को और दही को, इन 3 चीज़ों को मिलाना है। एक मास्क इन 3 चीज़ों से बनेगा। या फिर आप जो है वो मिल्क को, दूध को, हल्दी को और रोज़ को मिला के एक जो है वो लिप मास्क जो है वो बना सकते हैं। और इन मास्क को अपने अपने होंठों पे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है धोने से पहले, उसके बाद आपने जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। तो ये 2 मास्क जो है ये मैंने आप लोगों को बताएं। पहला बनता है शहद से, लीमू से, दही से, दूसरा बनता है दूध से, हल्दी से और रोज़ से। तो ये 2 मास्क मैंने आप लोगों को बताए हैं। मैं इसको रिपीट इस वजह से बार बार कर रही हूँ ताकि ऑडियंस को जो है वो समझ आ जाए क्लियरली। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि मेक आ लिप मास्क बाय मिक्सिंग हनी, लेमन एंड योगर्ट, और का मतलब होता है या मिक्सिंग मिल्क, मिक्स करें मिल्क को, टर्मेरिक कहते हैं हल्दी को और रोज़ को, और अप्लाई करें लिप्स पे और इसको छोड़ दें मास्क को 20 मिनट के लिए धोने से पहले, और अप्लाई करें एक मॉइस्चराइज़र। यानी कि डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इधर भी आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। उसके अलावा कुछ क्विक यानी कि एंड अप्लाइंग का मॉइस्चराइज़र, और आपने जो है वो एक सिंपल ये है कि मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर लें। तो ये तो कुछ तरीके हो गए। अब कोई तरीक़ों की तरफ आते हैं। अगर ये जो मैंने आपको मास्क बताया है ये आपको दोनों मास्क मुश्किल लग रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आप मिल्क के जो फैट्स होते हैं, मिल्क की जो चिकनाई होती है वो डायरेक्टली अपने लिप्स पे लगा लेनी है। तो इससे भी जो आपके डार्क लिप्स हैं वो वाइटनिंग की तरफ आ जाएंगे। ये जो 2 मास्क मैंने आपको बताए, अगर ये आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आप लोगों ने मिल्क के जो फैट्स होते हैं, मिल्क की जो चिकनाई होती है वो डायरेक्टली अपने जो है वो लिप्स पे लगा लेनी है। तो इससे भी जो आपकी जो डार्क लिप्स हैं वो लाइटनिंग की तरफ आ जाएंगे। तो अब अच्छा, एक और आसान सा तरीका ये है कि आपने आलमंड ऑयल लेना है, जिससे उसको थोड़ा सा जो है आपने ऑयल लेना है, अपने उसको अपने लिप्स पे लगाना है, यानी कि लाइट टच करना है ऑयल को, उसके बाद आपने उसे लिप्स पे लगाना है, उसको जेंटली रब करना है। तो उससे भी आपके डार्क लिप्स जो है वो वाइटनिंग की तरफ आ जाएंगे। और इसके अलावा आप एलोवेरा जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि फ़्रेश जो एलोवेरा जेल है उसको आप अपने लिप्स पे लगा सकते हैं। तो क्विक जो तरीके हैं उनमें आलमंड ऑयल आ जाता है, एलोवेरा आ जाता है। और अगर आप लोगों को, हाँ, और एक बात ज़रूरी है बहुत, वो ये कि आपने अवॉइड करना है कि आपकी जो जेल है वो आपके अंदर ना चली जाए, क्योंकि इससे जो है वो आपको डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस जो है वो हो जाएगा कि आपका मैदा जो है, आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका हाजमे का मसला का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो एलोवेरा जो है वो आपने अपने होंठों पे लगानी है, आपको उसको अपने अंदर स्वेलो नहीं करना, उसको अपने अंदर ले के नहीं जाना, क्योंकि इससे जो है आपको डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस हो सकता है। तो आज हम लोगों ने हाँ, तो आज हम लोगों ने जो है वो हाँ, एलोवेरा का ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमने इसको स्वेलो नहीं करना, क्योंकि इससे आपको डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस हो जाएगा या हो सकता है, कुछ भी आप ले लें। तो आज मैंने आपको बताया कि आप मिल्क फैट्स को आप डायरेक्टली अपने लिप्स पे लगा सकते हैं अगर आपको लिप मास्क बनाना मुश्किल लग रहा है तो, और आप आलमंड ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है एलोवेरा को जेल को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ क्विक जो है वो टिप्स थी, क्विक वो जो थी रेमेडीज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं, जिससे कि आप लोगों का जो डार्क लिप्स हैं वो वाइटनिंग की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये डार्क लिप्स की प्रिवेंशन के लिए, डार्क लिप्स के ट्रीटमेंट के लिए ये वीडियो थी। तो अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों को लगे कि मुझे बेहतर वीडियोस बनानी चाहिए या किस टॉपिक में बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।